नमस्कार। राप्ती प्रवाह न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे चैनल पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या भागवत भास्कर साध्वी कालिंदी भारती जी उपस्थित हैं। उनसे बातचीत करते हुए हमारे संवाददाता ने आज की यूथ को अध्यात्म की ओर किस प्रकार अग्रसर करें इसके पहला विषय पर क्वेश्चन ये होगा चर्चा जो की। मतलब हर एक यूथ के दिमाग में घूमता होगा जब वो आपको देखते होंगे। आप बहुत यंग एज पे दिखते हुए, तो आपको मतलब स्पिरिचुअलिटी ने कैसे आकर्षित करा? आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का भाव होता है आत्मा में स्थित हो जाना ना। जब हम अपने आत्म तत्व में स्थित होते हैं इसे कहते हैं अध्यात्म। और जब एक साधक इस आत्म तत्व में भाव उस ईश्वरीय सत्ता में जुड़ जाता है या उसको अंदर देख लेता है तो उसके अंदर एक चेंज आता है, एक परिवर्तन आता है। तो यही है कि मतलब मैं भी गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से दीक्षित हुई तो उन्होंने मुझे आत्म तत्व में स्थित किया भाव, उस ईश्वरीय उस परमात्मा का साक्षात्कार मेरे अंदर जब करवाया तब मुझे सही अर्थों में अध्यात्म का पता चला और सनातन धर्म का पता चला। तो आपने मतलब तब से ही सोचा कि मुझे इसी चीज़ में जानना है, मतलब सिर्फ यही चीज़ आपको मतलब वहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है? हम स्टडी के दौरान ही ये हमने ज्ञान दीक्षा प्राप्त की थी। तो ज्ञान दीक्षा के पश्चात जब महाराज जी के मिशन को देखा, महाराज जी के पास समर्पित शिष्य व शिष्याओं को देखा और ये देखा कि किस प्रकार से महाराज जी इस सत्य का प्रचार अपने शिष्य व शिष्याओं के माध्यम से करवा रहे हैं, तो मेरा निर्णय चेंज हो गया। मैंने इस मार्ग को अपनाया कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बहुत बन रहे हैं, लेकिन मैं महाराज जी के चरणों में समर्पित होकर इस अध्यात्म का प्रचार करना चाहती हूँ जो आज के यूथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे दीदी आपने बोला कि आज के लोग मतलब डॉक्टर, इंजीनियर इन सब की ओर तो जा ही रहे हैं, पर ये घोर कलयुग का युग कहा जाता है कि कलयुग चल रहा है। तो ऐसे कलयुग में अगर बच्चों को देखा जाए तो डॉक्टर और इन सब में ज़्यादा जाने के बजाय वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और अगर उनके सामने ये अध्यात्म की बात की जाए तो वो मजाक बनाते हैं। उस पर अगर आपको मतलब कुछ संदेश देना तो आप क्या बोलोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि अध्यात्म की जो सही परिभाषा है शायद हमें आज में बहुत सारा यूथ है जिसे नहीं पता, हमें भी नहीं पता था, हम भी इसी संसार में थे। लेकिन जब महाराज जी मिले तो महाराज जी ने जब हमें सही अर्थों में अध्यात्म से परिचित कराया, ध्यान साधना की, तो हमें सही अर्थों में अध्यात्म का पता चला। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं। अध्यात्म वो शक्ति है जो जीवन में परिवर्तन ला सकती है। जैसे आतिशाई शीशा होता है, छोटे बचपन में हमने देखा होगा ना, वो ये शीशा होता है, उसको हम सूर्य की लाइट के नीचे करते हैं तो उस सूर्य की जितनी भी किरणें बिखरी होती हैं वो जो शीशा होता है उसे एकदम से एकाग्र कर लेता है, एक जगह पर केंद्रित करता है तो नीचे आग लगा देता है। इसी तरह से हमारे महाराज जी कहते हैं कि आज के यूथ को भी इसी अध्यात्म की आवश्यकता है, क्योंकि आज के यूथ की जो एनर्जी, उसमें एनर्जी बहुत है, जोश बहुत है, लेकिन उसको एक सही दिशा नहीं मिल रही। तो महाराज श्री कहते हैं कि आज के यूथ की जो दशा है वो खराब है। अगर उसे सही दिशा मिल जाए तो उसकी जितनी भी बिखरी हुई ऊर्जा है उसके द्वारा वो एक ऐसे क्रांतिकारी कार्य कर सकता है जिस प्रकार से हमारे देशभक्तों ने किए थे, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने किया जब वो रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा से जब उन्होंने उस अध्यात्म का वर्ण किया, अध्यात्म में स्थित हुए, उनकी भी जो बिखरी हुई ऊर्जा थी जब केंद्रित हुई, जब उन्होंने ध्यान साधना की, तो उन्हीं विवेकानंद जी ने विदेशों की धरती में जाकर हमारी भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का प्रचार प्रसार कर दिया। और आज के यूथ को भी इसी अध्यात्म की आवश्यकता है, और महाराज श्री ने अपनी कृपा के द्वारा इस अध्यात्म से बाहर ईश्वर का दर्शन करवा के करोड़ों जो युवा हैं उन्हें परिवर्तित कर दिया। दीदी आपने यूथ की बात की कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अगर एनर्जी की बात करें तो नारी शक्ति को ऊपर देखा जाता है, और नारी शक्ति के साथ एक वर्ड आता है फेमिनिज्म, जो मेरे ख्याल से नारियों को डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है, उन्हें भटका भी रहा है। तो फेमिनिज्म आपके लिए क्या है? नारी का जो वास्तविक सौंदर्य है वो आंतरिक सौंदर्य है। शारीरिक सौंदर्य बहुत बाद में आता है ना। लेकिन दुख की बात यह है कि जो नारी का वास्तविक जो ये रूप था, आज नारी उसे भूल चुकी है, आत्मिक स्वरूप को भूल चुकी है। यही कारण है कि समय समय पर उसे अबला, कमज़ोर
और हम नारी सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र कहते हैं कि सही अर्थों में नारी सशक्तिकरण उस दिन आएगा जिस दिन नारी अपने स्व से परिचित हो जाए। आप माँ दुर्गा को देखते हैं, है ना, उसके अष्टभुजा है, उसमें आयुध धारण किए हैं। जो समय समय पर ऐसा समाज है जिसने नारी को बिल्कुल छोटा, पाँव की जूती कहकर या नर्क की खान, बहुत सब कुछ कहकर उसे संबोधित किया है, और हर युग में देखे तो पुरुष ने उसे डोमिनेट किया है। लेकिन महाराष्ट्री कहते हैं कि समाज में अगर नारी अपने आप को सशक्त करना चाहती है तो उसको माँ दुर्गा की तरह अपने आत्मिक स्वरूप को जानना पड़ेगा। अगर वो माँ दुर्गा को मतलब अगर वो जानना चाहती है, पर समाज में बहुत सारे रावण भी घूम रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए एक नारी को कैसे कदम उठाने चाहिए? हालांकि वो गलत कदम उठा रही है कहीं ना कहीं, पर मतलब नारी को ऐसे भ्रमित चीज़ों से बचने के लिए, रावण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे महिषासुर था, महिषासुर ने वरदान मांगा कि मतलब कि मुझे कोई मार ना सके, अगर मैं मरूं तो एक नारी के हाथों मरूं, क्योंकि उसने भी नारी को कमज़ोर आंका था। लेकिन उस समय देवी माँ ने, दुर्गा माँ ने अपना रूप धारण किया नारी के रूप में, और वो जो अब आए, महिषासुर आया तो उन्होंने उसका वध किया। तो ये जो गाथा है, ये जो प्रसंग है हमारे वेदों शास्त्रों में आता, पुराणों में आता, वो ये समझाना चाहता है कि नारी जो अबला या कमज़ोर नहीं होती। जब जीवन में एक सद्गुरु आते हैं, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु आते हैं, उसकी आत्मिक शक्ति को जागृत कर देते हैं। जब उसकी भी पूर्ण ऊर्जा जागृत होती है, वो ध्यान साधना करती है, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा पावर, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो हर बुराई का सामना करने का सामर्थ्य रखती है ना। ऐसे गार्गी है, मैत्रेयी है, कितनी सारी ऐसी मतलब कि हमारी वैदिक भारत की नारियां हैं जिन्होंने अपना आत्मिक जागृत करके समाज में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। माँ सीता, जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम जी के साथ किया और संसार के लोगों को ये बता दिया कि नारी कोमल नहीं है ना, समय आने पर वो कठिनाइयों का भी सामना कर सकती है। अनुसुईया जी को देखिए, अनुसुईया ने अपने आत्मिक बल पर ही, उन्होंने एक वो ऐसी प्रकृति की संरक्षक बनी थी, है ना, कि उन्होंने एक ऐसी नदी को भी वहाँ उन्होंने प्रवाहित करवा दी, है ना। ऐसे बहुत सारी हमारी वैदिक नारियां हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि उनको भी अपने आत्मिक स्तर से जुड़ना होगा। जब आत्मिक स्तर से जुड़ेंगे तो एक नारी में वही शक्तियाँ हैं जो एक देवी माँ के अंदर, वो भी दुष्टों का संहार करने का सामर्थ्य रखती है, वो भी समाज की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का सामर्थ्य रखती है। यदि आपने ध्यान साधना की बात करी, ध्यान की बात मेरे ख्याल से हर एक इंस्टीट्यूशन आज समाज में ऐसा खुल रहा है जो ध्यान करवा रहा है। मेडिटेशन के बहुत नए नए तरीके बताए जा रहे हैं, और आजकल मेरे ख्याल से कलयुग शायद ऐसा एक राइजिंग मुझे लगता है जहाँ पर लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेक हो रहे हैं, मेडिटेशन को लेकर। तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और बाकी इंस्टीट्यूशंस में क्या फ़र्क हम देख सकते, क्या अंतर होगा वो साधना और ध्यान में? मैं जो बात करूँ कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की, जिसके संस्थापक व संचालक हमारे आराध्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, और वो जो ध्यान की डेफिनेशन देते हैं, ध्यान की परिभाषा देते हैं, उसका अर्थ होता है ध्येय ध्याता ध्यान। कि अगर आपने मेडिटेशन करनी है, वो एक इमेजिनेशन नहीं है, वो एक कल्पना नहीं है, वो एक सोच का विषय नहीं है। मेडिटेशन का भाव होता है उस ईश्वर, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेना। और वो कहाँ है? यहाँ पे, जहाँ पे हम तिलक लगाते, बिंदी लगाते हैं ना, हम आंखें बंद करके यूं करके बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ध्यान कर रहे हैं, बट ये ध्यान नहीं है। हमारे महाराज जी एक उदाहरण देते हैं कि बंद टीवी को कोई लगातार देख नहीं सकता आंखें बंद करके, और ना ही फिर उसका ध्यान एकाग्र हो सकता है ना। लेकिन अगर टीवी चल रहा है, उस पर आपका कोई फेवरेट सीरियल, मूवी या कोई धार्मिक सीरियल आ रहा है, तो आपकी जितनी भी ऊर्जा है, आपका मन जो है उसमें एकाग्र हो जाता है, क्योंकि आपको उसमें कुछ दिखाई दे रहा है। तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान मेडिटेशन शास्त्रों के आधार पर करवा रहा है, और वो ये कि जब एक पूर्ण सद्गुरु जीवन में आते हैं, वो हमें बाहर से किसी क्रिया से नहीं जोड़ते हैं। वो गुरुदेव हमारे मस्तक पर हाथ रखकर भ्रिकुटी के मध्य स्थित जो दिव्य दृष्टि होती है, जिसे शिव नेत्र कहा गया, जिसे थर्ड आई कहा, जिसे आई ऑफ द सोल कहकर संबोधित किया, जिसे प्रज्ञा की आंख कहा, दिव्य चक्षु कहकर संबोधित किया। गुरुदेव अपने कृपा से जब मस्तक पर हाथ रखते हैं,
साधक के, तो ये दिव्य दृष्टि उद्घाटित होती है। तो उसी समय इंसान अंदर उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन करता है, और उस प्रकाश के बारे में हमारे सभी शास्त्रों में वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में कहा गया सहज प्रकाश रूप भगवाना। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसाह प्रमुच्यते, कि मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूँ और हर किसी इंसान के यहाँ पर विराजमान। और जब गुरु की कृपा के द्वारा हम उस भीतरी आंतरिक ज्योति का दर्शन करते हैं आंखें बंद करके, तब ध्यान लगता है। दीदी, आपने ध्यान के बाद से जो ज्योति की बात की है, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में मैंने काफ़ी सुना है कि भगवान को देखा जा सकता है, भगवान को देखा जा सकता है। तो शायद समाज में ये एक आज के युग में तो ये जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा एक आश्चर्यचकित की बात होगी कि भगवान को सच में देखा जा सकता है। तो इतने दावे के साथ आप कहते हो क्या सच में भगवान को देखा जा सकता है? ये केवल दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मत नहीं है, हमारे समस्त आर्ष ग्रंथ जो भी हैं, जितने भी हमारे महापुरुषों की वाणी है, उन सब ने कहा कि ईश्वर देखा जा सकता है। इसलिए संत वाणी को पढ़ेंगे तो उन्होंने देखने का शब्द का प्रयोग किया। अगर संस्कृत भाषा के ग्रंथों को पढ़ेंगे उन्होंने पश्य शब्द का प्रयोग किया ना। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा दिव्यंग ददामी ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम, हे अर्जुन अब मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ और उसके द्वारा तू मेरे योगेश्वर स्वरूप का दर्शन करे। और अर्जुन ने इसी दिव्य दृष्टि के द्वारा अपने घट के अंदर ईश्वर के योगेश्वर स्वरूप का दर्शन किया था। और आज भी हमें ऐसे ही गुरु की आवश्यकता है जो हमारे घट के अंदर ईश्वर के ज्योति स्वरूप का, प्रकाश रूप का और उनके योगेश्वर स्वरूप का दर्शन करवाने का सामर्थ्य रखते हैं। ये पूर्ण सद्गुरु की, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की एक पहचान है कि वो घट के अंदर ही परमात्मा का दर्शन करवाते हैं। दीदी, आप खुद एक नारी समाज से आती है और नारी सशक्तिकरण की बात करती हैं, तो आज के युग में आप वुमेन एम्पावरमेंट को कहाँ पर देख रही हैं? इसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि नारी सशक्तिकरण का अगर आप सशक्त उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंचों पर देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे महाराज जी ने नारी का सशक्तिकरण कैसा होता है उसे आत्मिक स्तर पर जागृत करके बिठाया है। क्योंकि भारत में ऐसी बहुत सारी मान्यता है कि एक नारी व्यासपीठ पर बैठकर आध्यात्मिक विचार नहीं दे सकती, लेकिन प्रणाम है मेरे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी को, जिनके मिशन में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में महाराज जी ने अपनी हर बेटी को व्यासपीठ पर बिठाकर समाज को ये बताया है कि नारी सब कुछ कहने का और करने का और अध्यात्म पर विचार देने का सामर्थ्य रखती है। इतिहास में अगर उठाकर देखा जाए, इतिहास में एक तरह से नारियों पर अत्याचार हुआ है। कहीं ना कहीं मैंने आपकी ही कथा में सुना था, एक दिन आपने द्रौपदी का जिक्र करा था, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नारी पर तब भी अत्याचार हुए हैं और आज के समाज में भी नारी पर अत्याचार हो रहे हैं। तो अगर उस समाज से और आज के समाज को आप कंपेयर करेंगी तो किस हिसाब से करेंगे? अगर आपने द्रौपदी प्रसंग सुना तो आपने ये भी सुना कि इतनी भरी महफिल में जहाँ उनके अपने ही उनका शील हरण करने पर लगे हुए थे, तो आपने ये भी सुना होगा कि इतनों के बीच में उसके शील की रक्षा भी हुई और उसने रक्षा खुद की, कोई उसके लिए आगे नहीं बढ़ा। और रक्षा उन्होंने कैसे की? क्योंकि वो उस आत्मिक स्तर से जुड़ी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण जी उनके सिर्फ सखा ही नहीं थे, उनके आध्यात्मिक गुरु भी थे। उन्होंने उनको दीक्षित किया हुआ था, उनको अंदर से जोड़ा हुआ था, इसलिए आंखें बंद थी और साड़ी खींची जा रही थी, लेकिन ढेर लग गया और उस भरी सभा में द्रौपदी ने उस ईश्वर के साथ जुड़कर अपने शील की रक्षा की थी। तो आज भी नारी अपने शील की रक्षा कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि जैसे द्रौपदी के जीवन में क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का आगमन हुआ, ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक ऐसे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है जो हमें आत्मिक स्तर पर जागृत कर दे। और जब एक नारी ध्यान साधना करेगी, है ना, साधना की गहराइयों में उतरेगी, सदैव सुमरन के साथ जुड़ी जाएगी, तो वो भी द्रौपदी की तरह हर पक्ष में, हर जगह पर अपनी सुरक्षा करने का सामर्थ्य रख सकती है। जिस समाज में इतने सारे बाबाओं का जन्म हो रहा है उसमें आपने गुरु की बात करी है, तो एक साधारण व्यक्ति असली गुरु की पहचान कैसे करेगा? शास्त्रों के आधार पर मैं बात करूंगी। हमारे शास्त्र कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं, जग में बहुते गुरु कान फूका फांसी लाए बुझावे, कहे कबीर सोई गुरु पूरा जो कंते ही आन मिलावे।
उन्होंने कहा समाज में बहुत संत हैं, लेकिन हमें ऐसे संत की खोज करनी है जो कंते ही आन मिलावे कंत का भाव परमात्मा। कहते ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो हमारे भाव हमें उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन करवा दे, उस ईश्वर के साथ हमें जोड़ दे, हमारा मिलाप उसके साथ करवा दे। इसलिए कबीर जी ने कहा सोई गुरु पूरा, वही गुरु पूर्ण है, वही सदगुरु पूर्ण है जो आपके घट के अंदर ईश्वरीय सत्ता का साक्षात करवाने का सामर्थ्य रखता हो, आपको आत्मिक स्तर पर जोड़ने का सामर्थ्य रखता हो। ये संत की पहचान हमारे शास्त्रों में बताई गई। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतने कीमती समय में निकाल कर हमें अपना समय दिया और आपको आज तक कथा कहते हुए देखा है और आपसे बात करने का मौका मिला, ये बहुत ही सौभाग्य की बात रही होगी। धन्यवाद।